हमारी बात सुनिए। कारण यही है कि कोयला चोरी का विरोध करने का परिणाम इसको झूठा केस में जेल भिजवाया। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ये पहला घटना नहीं है। जब जब बांसजोड़ा में उस आतंक और अत्याचार के खिलाफ जो आवाज उठाया, उसको झूठा केस में जेल जाना ही पड़ा है। धनबाद का रजनी रवानी वाला गोलीकांड याद है, जिसमें रजनी रवानी समेत आजसू के कई नेता सलाखों के पीछे हैं। ताबड़तोड़ गोलियां बरसी थी। कहा जा रहा था कि आजसू और राम रहीम सेना के समर्थक आपस में भिड़ गए। दरअसल रजनी रवानी बीते कई दिनों से बालू चोरी को लेकर आवाज उठा रही हैं और इसी को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी डाला था इस गिरफ्तारी और इस कांड से ठीक 2-3 दिन पहले। और उन्होंने कहा था कि मुझे डराया धमकाया जा रहा है, इसके बावजूद भी मैं कोयला चोरी हो, बालू चोरी हो या कुछ भी हो, उस पर आवाज उठाती रहूंगी। जिसके बाद ये घटना सामने आई। रजनी रवानी की गिरफ्तारी के बाद से आपने देखा होगा पुलिस के सामने वो कैसे चीख रही थी, चिल्ला रही थी। उन्होंने मीडिया के सामने ये भी कहा कि उनके साथ अगर थोड़ी देर और हो जाता तो शायद मामला कुछ और होता। उनके साथ छेड़खानी की भी खबर सामने आ रही थी कि उन्हें खींचकर गली में ले जाया गया, जहां उनके साथ में बदतमीजी की गई। और उसके बाद से रजनी रवानी की गिरफ्तारी हुई। इसके साथ में और 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इस पूरे कांड पर लगातार आजसू के जो नेता हैं संजय मेहता, वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें जो लोग विक्टिम हैं उन्हें ही यहाँ पर दोषी करार दिया जा रहा है। उनकी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, उनसे ही सवाल किए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन पर भी उन्होंने सवाल उठाया था। अब इस पूरे मुद्दे पर लगातार रजनी रवानी की रिहाई की मांग चल रही है सोशल मीडिया पर। अब इस बीच भारतीय जनता पार्टी के जो धनबाद के सांसद है ढुल्लू महतो, उनकी एंट्री हो गई और ढुल्लू महतो की एंट्री से रजनी रवानी की रिहाई वाला जो मामला है अब और तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। ढुल्लू महतो ने कहा है कि भाई बालू चोरी, कोयला चोरी अपनी जगह पर है, लेकिन किसी की जान नहीं जानी चाहिए। इस मामले में गोली कांड में एक व्यक्ति की जान भी गई है, जो कि गलत है। जो ग्रामीण वहां पर रहते हैं, अगर वो रोकने आएंगे तो क्या उस पर गोली चलेंगी? और यहाँ पर प्रशासन मुखदर्शक बना हुआ। एक बार सुनते हैं क्या कहा है ढुल्लू महतो ने। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल बांसजोड़ा फर्जी कांड, गोली कांड जो हुआ है, वो फर्जी गोली कांड के लिए हम लोगों ने आजसू महिला नेत्री रजनी कुमारी के जो गलत तरीके से फंसाया गया है, इसके लेकर हमारे जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमारे कार्य समिति सदस्य हमारे बड़े भाई संजीव कुमार जी हैं, हमारे भाई नितिन भट्ट जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, संजय झा जी हैं, हमारे भाई योगेश जी हैं, विकास जी हैं, भाई मिल्टन पार्थी जी हैं। हम लोग एक प्रतिनिधिमंडल मिलने के लिए आए थे और उनसे जानकारी लिए, उस घटना की जानकारी लिए हम लोग कि किस लिए और किस कारण से हुआ। कारण यही है कि कोयला चोरी का विरोध करने का परिणाम इसको झूठा केस में जेल भिजवाया। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ये पहला घटना नहीं है। जब जब बांसजोड़ा में उस आतंक और अत्याचार के खिलाफ जो आवाज उठाया, उसको झूठा केस में जेल जाना ही पड़ा है। इसका एसएसपी धनबाद से हम कहना चाहेंगे कि इसको सच्चाई जांच करके जो सच में दोषी है उसको कार्रवाई करे, अन्यथा इस आंदोलन यहाँ से रुकने नहीं जा रहा है। सबसे पहले तो हम अपने गृह मंत्री अमित शाह जी से बात करेंगे और वहाँ पे जितना कांड आज तक हुआ बांसजोड़ा में, इसका सीबीआई का जांच का मांग करवाएंगे, क्योंकि एक पहला घटना नहीं, जब जब इस तरह का लड़ाई हुआ तब तब दूसरे को गोली मारकर दूसरे को फंसाया है। गोली खुद लोग मारता है और दूसरे को फंसाता है, ये पहला घटना नहीं है। और मैं आज बोल के जा रहा हूँ, कोयला चोरी, लोहा चोरी अलग मैटर है, मगर गलत ढंग से किसी को मर्डर करके, हत्या करके दूसरे को फंसाना, ये अनर्थ है, ये अत्याचार है। इसका जांच पुलिस निष्पक्ष होकर जांच करे, अन्यथा ये ऊपर तक मामला जाएगा और इसमें जो भी दोषी व्यक्ति होगा बचने नहीं जा रहा है। और अब अंत हो गया, अब ये अंत हो गया। अब वहां पे गांव के लोग अगर धरना देता है तो उस पर भी गोली चलाया जाता है, उसका झूठा केस में फंसाया जाता है। चाहे राजपूत समाज के लोग हो, वहां महतो समाज के लोग हो, वहां रवानी समाज के लोग हो, चाहे जो समाज के लोग है, अगर रैती जमीन वाले भी अगर धरना देता है तो धरना नहीं देने दिया जाता है। मगर आप उन लोगों को कहानी समाप्त होने की ओर है। इसलिए हम कहना चाहेंगे जिला प्रशासन से, समय रहते जिस तरह से लोगों में आक्रोश है, जिस तरह से लोगों में गुस्सा है, समय रहते वैसे आतंकी को पर कार्रवाई करे
और जो सच में दोषी है, हम नहीं बोलते कि दोषी को कार्रवाई नहीं होनी, दोषी को हर हाल में कार्रवाई होनी चाहिए, इसका सीबीआई जांच हो, और जो दोषी है उसको फांसी होना चाहिए, चाहे दोषी जो भी है। राम रहीम पर किसका हाथ है जो कुछ हो नहीं वही पाता तो है? आप ही लोग ने बता सकते हैं। हमारे अभी पूर्व मंत्री जलेसर महतो जी, तो उसको स्टेटमेंट देना चाहिए। एक महिला पर जो अत्याचार हुआ, महिला का क्रिमिनल है, आज तक 107 नहीं हुआ है। जो गरीब लोग उसी के समाज से, जलेसर महतो जी के समाज से, सारे महतो समाज के लड़का लोग, अभी 3-4 लड़का हम मिले उनसे, जो खाने का ठिकाना नहीं है, मजदूरी कर रहा है, और वो लोग केस करके फंसा दिया गया, भेजा गया है। तो इसका तो जांच करने का मांग करना चाहिए उसको। जब जब आतंकी लोग पर कार्रवाई होता है, तब तब जलेसर महतो के धरना पर बैठता है, कांग्रेस के लोग धरना पर बैठता है, पूरा कांग्रेस जाके धरना पर बचाव के लिए बैठ जाता है। तो अभी कांग्रेस के लोग क्यों नहीं कर रहा है कि जो दोषी व्यक्ति उसको जांच होना चाहिए, सीबीआई जांच होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। मैं जिला प्रशासन के मैं बोल के जा रहा हूँ, हम लोग कोई केस फौजदारी से डरने वाले नहीं है, इसका जांच सच्चाई में होना चाहिए, और जो दोषी व्यक्ति उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। फर्जी मुकदमा, झूठा मुकदमा, गोली चलाकर दूसरे को फंसा देना, ये परंपरा बंद होनी चाहिए। ये परंपरा अगर चला तो धनबाद में उग्र आंदोलन होगा, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में होगा, हमारे जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में होगा। इसलिए मैं फिर से मैं बोल के जा रहा हूं जिला प्रशासन को, अति शीघ्र आतंक को समाप्त करने के लिए, बड़े बड़े क्रिमिनल के पकड़ने का वादा करने वाले, उससे बड़ा क्रिमिनल वहां बांसजोड़ा में है, जो एक घटना नहीं, कई घटना घटा चुका, कई बार गोली चला चुका, कई बार गोली, जब जब घटना हुआ, और वहां कुछ दलित परिवार के लोग को भी रखा है। कोई मामला हो, तुरंत दलित परिवार से केस करवा दिया जाता है। तो इसका जांच तो होनी चाहिए ना। दूध का दूध, पानी का पानी, वहां डरे लोग हैं, सहमे लोग हैं, गांव के लोग हैं, किसान लोग हैं, जो लोग वहां पे जमीन दिया है, जमीन जिसका जा रहा है उसको कोई मुआवजा नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई उसका मालिकाना हक नहीं, उन लोग का बाप का है। वो जबरन जाके जमीन पर कब्जा कर लेना, लोगों को भगाना, मारना, गांव के लोगों को, ये सीमा पार हो रहा है। ये अत्याचार का अंत है। प्रशासन इस पर कार्रवाई करे, बस यही हम चाहते हैं। तो बीजेपी का अगला स्टेप क्या है? निश्चित तौर पर बीजेपी हर गलत का खिलाफ लड़ाई लड़ा है, आने वाला समय में भी हम लोग लड़ेंगे, और ये लड़ाई अब रुकने नहीं जा रहा है। जिला प्रशासन समय रहते हुए इससे गलत क्रिमिनल लोगों को कार्रवाई करे, अन्यथा उग्र आंदोलन होगा, रोड पर उतरेंगे। बहरहाल रजनी रवानी सलाखों से बाहर कब आती हैं, इसमें अभी समय है, लेकिन अगर ढुल्लू महतो की एंट्री हो गई है तो एक बात साफ हो गया है कि जिस भाजपा और आजसू में टकराव की बात हो रही थी, दूरियों की बात हो रही थी, वो दूरियां आहिस्ता आहिस्ता ही सही रजनी रवानी और बाकी आजसू समर्थक जो अंदर बंद है, उनकी वजह से ही भाजपा और आजसू की नजदीकियां बढ़ने लगी है, और ये विपक्षी दलों के लिए एक अलार्म भी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार।